मोहब्बत असल में क्या होती है, किस तरह निभाई जाती है और क्या ये सच है कि मोहब्बत जैसे वायरस अच्छे भले इंसान को खा जाते हैं। हम एक ऐसे परिंदे की भी बात करेंगे जिसने दो इंसानों को मिलाने के लिए, एक करने के लिए, उनकी मोहब्बत को हमेशा ज़िंदा रखने के लिए ख़ुद की कुर्बानी दे दी, ख़ुद को फना कर दिया। मगर ये क्या, इस इंसान ने इसके साथ क्या किया। कहानी जब स्टार्ट होती है तो हम देखते हैं कि एक प्रिंस नाम का बंदा एक डांस पार्टी रखता है जिसमें आसपास के लोग मिलकर डांस करते हैं। इसी पार्टी में हमें एक आशिक किस्म का स्टूडेंट नज़र आता है जिसका दिल इस पार्टी में आई लड़की पर आ जाता है। ये लड़की प्रोफेसर की बेटी होती है और ये स्टूडेंट जाकर कहता है कि क्या तुम मेरे साथ डांस करोगी। तो लड़की जब ये सुनती है तो कहती है कि अगर तुम मेरे लिए ना कहीं से रेड रोज़ लेकर आ गए तो हो सकता है कि तब मैं तुम्हारे साथ डांस करूं। लड़का ये जैसे ही सुनता है ना, फ़ौरन घर के गार्डन में आकर रेड रोज़ ढूंढना शुरू कर देता है। मगर कहीं भी इसे रेड रोज़ नहीं मिलता। अब ये क्या करता है, ये वहीं इसी गार्डन में बैठ कर ना अपने नसीब, अपनी किस्मत को कोसने लगता है और गॉड से ना शिकवा करने लगता है। और बहुत ज़्यादा दुखी सा हो गया था ये। मगर इस स्टूडेंट को ना क्या पता था कि इस बाग में इसके अलावा भी एक चीज़ है जो इस स्टूडेंट का दुख फील कर रही थी। ये जो चीज़ थी ना, ये नाइटिंगेल थी। और ये नाइटिंगेल इस स्टूडेंट का दुख, दर्द, तकलीफ़, मोहब्बत से रिलेटेड सुन रही थी। इसको फ़ील कर रही थी, इस लड़के को महसूस कर रही थी। कहा जाता है कि नाइटिंगेल एक ऐसा परिंदा है जो मोहब्बत के लिए कुछ भी कर सकता है। अब नाइटिंगेल क्योंकि इस लड़के की कहानी समझ चुकी थी और इसको लगता है, इस नाइटिंगेल को, कि ये स्टूडेंट जो है ना, ये लड़का प्रोफेसर की बेटी को दिल से चाहता है, सच्ची मोहब्बत करता है। खैर, इस नाइटिंगेल ने ना इस लड़के की मदद करने का मन बना लिया है। ये अब इरादा करता है कि चाहे जो भी हो जाए ना, इस स्टूडेंट को ना रेड रोज़ मैं ढूंढ कर ही दूंगा। अब क्या होता है, ये नाइटिंगेल चल पड़ता है रेड रोज़ ढूंढने के लिए। गार्डन में इधर उधर भागता है ये और इसे 3 झाड़ियाँ नज़र आती हैं। पहली झाड़ी के पास जाकर ये कहता है कि क्या तुम मुझे रेड रोज़ दे सकती हो। तो इसने जवाब दिया, हाँ क्यों नहीं, लेकिन मेरे पास वाइट रोजेज़ हैं। यहाँ से नाइटिंगेल निकलकर दूसरी झाड़ी के पास जाता है, उससे भी सेम सवाल करता है, मगर ये जवाब देती है कि मेरे पास तो येलो रोजेज़ हैं। ये सुनने के बाद नाइटिंगेल तीसरी झाड़ी के पास जाता है जो इस स्टूडेंट के बेडरूम के साथ है। ये जाती है, जाकर कहती है कि क्या तुम मुझे रेड रोज़ दे सकते हो। ये झाड़ी कहती है कि मैं तुम्हें रेड रोज़ दे सकती हूँ, मगर मगर ऐसा है कि मौसम की ख़राबी की वजह से ना मैं रेड रोज़ पैदा नहीं कर पा रहा। ये सुनने के बाद नाइटिंगेल कहती है कि क्या कोई दूसरा रास्ता है, कोई हल है इसका। मुझे रेड रोज़ चाहिए, मुझे तो हर सूरत में ना एक रेड रोज़ चाहिए, चाहे जो भी हो जाए, जैसे भी हो, सिर्फ एक रेड रोज़ चाहिए। अब वो झाड़ी सोच रही होती है और फ़ौरन कहती है कि अगर तुम सारी रात मेरा कांटा अपने दिल के अंदर गाड़ कर इस चांदनी रात में गाना गाओ तो जो तुम्हारा खून होगा ना, ये खून मेरी रगों में उतरेगा और मैं पूरी रात में ना तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए एक रेड रोज़ बना लूँगा। नाइटिंगेल जब ये सुनती है तो वो उदास हो जाती है कि मोहब्बत की खातिर जान देनी पड़ेगी अब। इधर लिज़र्ड आकर कहती है कि तुम मोहब्बत की खातिर मरोगी। मोहब्बत मोहब्बत इस नाम की कोई चीज़ नहीं है। जाओ और अपनी जान बचाओ, ऐसा पागलपंती ना करो यहाँ पर, इस मोहब्बत को छोड़ दो। लेकिन नाइटिंगेल ये सुनकर कहती है कि मोहब्बत ही ज़िंदगी है और ज़िंदगी मोहब्बत है। मैं उदास ज़रूर हूँ, मगर मोहब्बत की खातिर जान कुर्बान करना मेरे लिए ना खुशी की बात है। खैर, ये उस झाड़ी के कांटे को ना दिल में उतार कर लव सॉन्ग गाती है। अब जैसे ही ये लव सॉन्ग गाना शुरू करती है ना, आपको एक बात बता दूं कि मैं बार बार गाती और गाता का जिक्र कर रहा हूँ, एक्चुअली ये गाती है, ठीक है, तो माइंड में रखिएगा। तो जैसे ही ये लव सॉन्ग गाना शुरू करती है तो आस पास की सब नेचुरल चीज़ें जितनी भी हैं,
इस नाइटिंगेल का दर्द महसूस करती हैं। ये जो कुर्बानी दे रही है ना, सारी नेचुरल चीज़ें फील कर रही होती हैं। सब इसकी इस कुर्बानी की तारीफ़ करते हैं, कम्प्लीमेंट्स देते हैं। आखिरकार जब सुबह होती है ना, तो इस झाड़ी पर रेड रोज़ निकल आता है और इसी के साथ नाइटिंगेल भी मर जाती है। सुबह जब होती है, वो स्टूडेंट उठता है, रेड रोज़ उस गार्डन में लगा होता है। ये देखकर बहुत खुश होता है और ये लड़का रेड रोज़ यहाँ से लेकर ना सीधा उस लड़की के पास जाता है और जैसे ही उस लड़की को देता है ना, तो ये लड़की ये रोज़ लेने से ना इनकार कर देती है। क्या कहती है? कहती है कि मुझे अब ये रेड रोज़ नहीं चाहिए, बल्कि मुझे तो अब चैम्बरलेन का जो नेफ्यू है ना, वो मुझे अब सोना दे रहा है और मैं वो सोना उससे लूँगी और उसी के साथ ही डांस करूँगी, प्यार करूँगी। लड़का जब ये सुनता है ना, इसे बहुत दुख होता है और इस लड़के का मोहब्बत जैसे वायरस से ना यकीन उठ जाता है और ये मोहब्बत से बहुत ही नफ़रत करना शुरू हो जाता है और इस रेड रोज़ को ना ये लड़का रोड पर फेंक देता है और कभी मोहब्बत ना करने की ना ये ठान लेता है और यहाँ पर ये स्टोरी ख़त्म हो जाती है। लेकिन एक बात तो सीखने वाली है, वो ये है कि नेचर यानी कुदरत ने ना हमेशा इंसान के लिए कुर्बानियाँ सेक्रीफाइसेस दी हैं, लेकिन ये इंसान ना कभी भी नेचर को नहीं समझ पाया, कभी भी नेचर को अंडरस्टैंड नहीं कर पाया और नेचर को नुकसान पहुंचा रहा है।